हेलो एवरीवन। 13 सितंबर को जो बीपीएससी एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूएनडीपी मानव सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार जीवन जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। 2023 में कितना वर्ष है? तो 2023 में 22 वर्ष है। 2023 में 22 है। 72 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एआई एक्स ये कहाँ में किया जाएगा? तो पेरिस में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर पुअर थिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस गुजराती फिल्म ने 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संगठन 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? तो रेमन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश तीर क्या है? तो आकाश तीर एक से इसमें आकाश तीर भारतीय सेना का एक एयर डिफेंसर प्रणाली का मूल्य है। यह भारत की व्यापक C4 ISR प्रणाली में सहायता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में स्वदेशी प्रणाली का हिस्सा बना है? कौन बना है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा दिन होलो होलोकॉस्ट मेमोरियल के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? और 27 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9, बानू मुश्ताक को किस पुरस्कार के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान भारत में निर्यात की शीर्ष प्रमुख देश में से नहीं रहा है? तो लोहा और इस्पात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सिंधु जल समझौता के अनुसार तीन तीन पूर्वी नदियों में भारत को आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? तो ये झेलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षम विकसित क्षमता माप CMP के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? CMP के बारे में एक यह CMP स्वास्थ्य पोषण की कमी के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में कुपोषण को शामिल किया गया है। सही है। शिक्षा और ज्ञान शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरीक्षण को शामिल किया गया है। सही है। 1 और 2 सही है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 12 कर लिए हैं। भारत वन वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। सबसे सबसे बड़े वन वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 झारखंड, राजस्थान नीचे अंडमान निकोबार है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अधिक साझेदारी है? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यू वाइन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यू वाइन पोर्टल के बारे में उपरोक्त में से कोई नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, किस ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत म- मैनुअल मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संघ को प्रस्तुत करते हैं? किस संघ को प्रस्तुत करते हैं? तो उपरोक्त में से एक से अधिक को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों मामलों मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार के स्टैक डिजिटल ब्लू ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन नंबर 17, 31 अक्टूबर 2024 24 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क की लंबाई लंबाई है? 17 के राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 के देखते हैं। दिसंबर 2024 में अंत इतना बढ़ाकर $640 बिलियन कर दिया गया है। 19 के सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, एनएफएचएस के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019 से 20 में 6% से कम जवाबी को बहुआमी रूप में गरीब दर्ज किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 21, देखेंगे। प्रदर्शन उप- सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार पीएटी योजना पीएटी योजना पीएटी योजना या राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के लिए लाया गया था। अच्छा, तट रेखा आवास और मूर्त के लिए, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार की नीति 2020 का परिणाम नहीं था? 2020 का परिणाम नहीं था। तो ये अनुसंधान और नवाचार जैसे उत्कृष्ट फ्रेमवर्क से एआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देश के सकल घरेलू मूल वर्धित जीवीए के अनुसार लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020 से 2021 में खाली स्थान से बढ़कर कितना से कितना हो गया है? तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? 27.3% से 31.1% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक पीएलएफएस 23-24 के रिपोर्ट के अनुसार एक से अधिक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? सीमेंट उद्योग के बारे में, तो सीमेंट उद्योग के बारे में भारत में लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों से होकर राज्यों प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। सही है। अच्छा, भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मिशन दक्ष के इस ग्रेड स्तरीय दस्ताओं में पहुंच के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो युवा ढांचा से कौन सा संबंधित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 के
तो इसमें से एक से अधिक है, तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति को सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है? अधिकांश महिलाएं स्वर्ण नियोजित अक्सर घरेलू उद्यमों के लिए सहायक होते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 28, 2023-24 के में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आर्थिक प्रदर्शन एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा में सचिवालय की नियुक्ति की शक्ति निहित होता है, किसमें शक्ति निहित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का महान्यायवादी है, तो भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? तो कृषि जो होता है वन जीव आ जाएगा, विद्युत इत्यादि इतना, एक और चार, सॉरी एक और चार हो जाएगा, तीन नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप आता है? तो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार ग्राम पंचायत आता है और ग्रामीण और कुटीर उद्योग आता है। समान नागरिक समान नागरिक संहिता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में सही है। राज्यसभा सीटों का आवंटन सही है। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन कितना में है? तो ये भाग पांच, पांचवी अनुसूची में है, सी। अच्छा, संघ सूची कितना में? सातवीं सूची में है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय शक्ति के बारे में, तो इसका कैबिनेट मंत्री मंत्रालय के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर्यावरण आवंटित परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं, तो केवल दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो यह विधायिका केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अंग्रेजी में निष्पादित कर सकता है। सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध संविधान सम, समाधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। 38 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये सामान्य जनहित संरक्षण करता है और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता को अन्वेषण न करता है। सही है, तो एक और दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 के, सदन की आहूत अर्थ है दीक्षांत होता है। सदन सत्र भाषण करता है, समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर एक और तीन हो जाएगा। पंचायतों में वित्तीय वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकार देता है? तो ये राज्यपाल द्वारा गठित इसे वित्त आयोग देता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। सहयोग करती है, तो भारत के निर्माण में उद्योग निर्यात होता है। घरेलू उत्पाद में विदेशी का प्रोत्साहन होता है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताएं का निर्धारण करता है? तो वित्त आयोग में संसद विधि द्वारा किया जाता है।
संसद विधि द्वारा पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास प्रशासन में प्रतिभागी से बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 44 निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो निंदा प्रस्ताव क्या होता है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों अधिकार क्षेत्र में आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 कांग्रेस कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी सुरक्षित बाल सिद्धांत का प्रयोग करने का अपेक्षा लगाया था? क्वेश्चन नंबर 46 ए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 48 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारत दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? तो ये हरदयाल को मिला था। क्वेश्चन नंबर 49 MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में के अंतिम दशकों में मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा? मिंटो। क्वेश्चन नंबर 50 द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किसने किया था? तो द यंग इंडिया का राष्ट्रीय महात्मा गांधी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 51 मैनी मैजिनाट मैजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच से गुजरता है? तो फ्रांस और जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 52 हार्मो जल संधि जल डमरू जोड़ता है पर्शियन की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 53 ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? तो ग्राउंड जीरो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा आस्थल डमरू है जिसे डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? कराजल संधि। लडंग के संदर्भ में क्या सही है? था लडंग एक इंडोनेशिया मलेशिया में स्थानांतरित कृषि है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 के डी भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है नरकोंडम और वेरन है। क्वेश्चन नंबर 56 दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। अगर फर्स्ट में बोलता है तो गंगा नदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी को जोड़ता है? तो देव प्रयाग हो जाएगा। क्वेश्चन 63 में लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। देखिए, हम लोग विस्तार से सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के कर रहे हैं। अगर विस्तार से सोल्यूशन करना है तो हम लोग कल इसका विस्तार से सोल्यूशन करेंगे। आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लोग देखें। मेरठ किस आइटम के लिए शिल्पकार के उद्योग GI टैग मिला है? तो ये कैंची के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 61 भारत में समशीतोष्ण बस अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? देहरादून। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ में है? कान्हा नेशनल मध्य प्रदेश में है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कैमूर में होता है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायलट है? 95% पायलट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार के बाघ परियोजना से संबंधित है? बाघ परियोजना अभी वाल्मीकि है, वर्तमान में है, और बनने वाला कौन है? भीम वन्य जीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? तो बैल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः स्थापना कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन न्यूटन बल लगाकर उसे नियत बेग से फर्श पर ढकेलते हैं। सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72
एक ट्रक विराम अवस्था अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की निर्वात त्वरण में अ, अ, लुढ़कना शुरुआती 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी है तो ट्रक के दरम्यान कितना हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका 14,000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिले में। क्वेश्चन नंबर 70। बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा लगातार कम होती है। ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उल्लंघन करती है। क्वेश्चन नंबर 76। बेलों की एक खोड़ी जोतते समय जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोतों पर खेत पर किया गया 100 जोतों पर खेत में 15 मीटर लंबा और खेत की लंबाई के जोतने किया गया फर्श कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का 1900 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। लघु पतन के समय परिपथ में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे पहले हम लोग। किसी किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा कितना होगा? 9 9 गुने 10 के पावर 15। क्वेश्चन नंबर 74। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो स्टील में ठोस द्रव गैस सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 79। लघु लघु पतन लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत विद्युत का मान कितना होता है? विद्युत का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सा होता है? फ्यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 81। 0.1 से 1 एन HCl समाधान का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 81 के 1.0। क्वेश्चन नंबर 82। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक बना होता है? तो यौगिक कौन सा बना होता है? यूरोपियम डोंट स्ट्रीम ल्यूमिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तब I/R। क्वेश्चन नंबर 84। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग लेवोनोगेस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 86। तेल को तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉइंट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो क्योंकि यह यौगिक यौगिक से बनता है या तेली में गुणवत्ता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 87। ऑक्टेन ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? टेट्रा एथिलीलेड। क्वेश्चन नंबर 88। पीएच बी भी बायो, नहीं, अच्छा ठीक है। बायो बायोडर्बिनेट पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? तो सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्मार्ट फिल्म के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इंडियन टिन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। हार्मोन
हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंतः स्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसे हर्पिल सिलेप्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत होता है? तो परजीवी में होता है। क्वेश्चन नंबर 91, संक्रमण के संक्रमण के जवाब में बनने वाले पहले इन्फ्लुएंजा की श्रेणी में कौन सा होता है? कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो IgA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? जैविक झिल्ली किससे बने होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, विभिन्न संयोजक प्रजाति से बने होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन नॉन सेंस कोडेन है? तो UAA हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है क्या? लुप्त प्राय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो गन्ना खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 100, माइक्रोराइजा के संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माइक्रोराइजा किससे संबंधित है? यह खनिज का बढ़ता हुआ अवशोषण के रोगों से है। क्वेश्चन नंबर 96, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पानी और घुले खनिज का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 97, पौधे के वर्गीकरण सामान्य ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? उपयोग करने वाले कौन थे? बेथम अहुंकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98, आम में कौन सा भाग खाया जाता है? तो मध्य फल विधि। क्वेश्चन नंबर 99, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 104, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? बांटो और छोड़ो का नारा किसने किया था? AM जिन्ना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 101, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य में शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो साइमन कमीशन 1927 में आया था। क्वेश्चन नंबर 102, किसने आजाद हिंद फौज के नेतृत्व संभालने और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ा था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 103, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो 1942 में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन है? बिहार में शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा अगर किसान सभा बोला है। क्वेश्चन नंबर 105, किस अधिवेशन ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को कब किया गया था? किस अधिनियम 1947। किस कांग किस कांग्रेसी नेता क्वेश्चन नंबर 106, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? कौन किया था? BG तिलक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ था? भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। अच्छा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। गिरनार कहाँ में है? गिरनार गुजरात में है। इसका देखते हैं आगे।
कर्णसुवर कहाँ हो जाएगा? कर्णसुवर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। गिरनार कहाँ में? गुजरात में। गिरनार गुजरात में, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज ध्वज को फहराने समय किसको मार दिया गया था? किसको मार दिया गया था? अ, गोरा खाड़ी रघुनाथ सिंह को मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 110। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। 112 पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिंग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो रिंग वैदिक युग से कौन संबंधित नहीं है? तो गार्गी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो पहले कौन आया था? मौर्य, उसके बाद शुंग, कुषाण, कन्नब। 2 1 2 1 4 3 सही उत्तर। तो सुदर्शन झील किससे संबंधित? चंद्रगुप्त मौर्य। एक के चार, डी के वन तो सही उत्तर भी हो जाएगा। तो चोल संगम झील कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति कौन किया था? तो अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा कौन बनाया था? हर्षवर्धन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोधी 26 साल तक किया था। क्वेश्चन नंबर 117। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसका आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हो गया। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एक तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? तुलसीदास द्वारा लिखित कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा साहित्य की। क्वेश्चन नंबर 117। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो एक करवाया था, बाबर ने करवाया था। उसके बाद कौन हो जाएगा? अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इलाहा इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। एतमा उदौला का नूरजहां सही उत्तर इसका कौन सा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश सही है। जेम्स ऑंग्स हिक्की नहीं, ये बंगाल गजट का स्थापना किया था, ये गलत है। अच्छा, रामास्वामी जस्टिस पार्टी का ज्योतिबा फुले संशोधक समाज सही है। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहे हैं? तो नागार्जुन नहीं रहे हैं। सॉरी, कौटिल्य नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119। बाबर बाबर कहाँ से संबंधित था? तो बाबर के पुत्र कौन था? तो कमरान था। अकबर अकबर 1 के 3 1 के 3 1 के 3 2 के 1 है। अकबर के कौन था? सलीम। अकबर के कौन था? सलीम। शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ के मुराद था। जहांगीर कौन था? खुसरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सा संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो बिहार में चतुर्थ कहाँ में? जम्मू कश्मीर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन सत्र का चुना था। सही है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले थे। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने सिंगापुर 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की गठन किया था। सही है। तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका पहले कौन हो जाएगा?
वांडीवास की लड़ाई हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? वांडीवास, राजा नंद कुमार की मृत्यु, फिर हो जाएगा सालाबाई की संधि, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले कौन सा पत्र आया था? पटना हरकारा आया था। क्वेश्चन नंबर 125, सूचीवान सूची चंपारण सत्याग्रह किसके आजाद रास्ता का गठन? दो के ए दो के त- एक के चार हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्ति थे। अच्छा, आजाद रास्ता जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत व्यक्तिगत कौन किए थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन किए थे? श्री नारायण सिंह ने किए थे। अच्छा, किसान सभा बिहार में कौन किए थे? किसान सभा शाहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित प्रश्न के नीचे दिए गए कूट चार शब्दों को तीन में एक ही प्रकार की समानता और चौथा में भिन्न को दर्शाता है। भिन्न को दर्शाता है। तो दूरबीन दूरबीन से देखा जाता है, सूक्ष्म दर्शन यंत्र से भी देखा जाता है, और पारदर्शी तंत्र से भी देखा जाता है, लेकिन स्टेथोस्कोप से नहीं। क्वेश्चन नंबर 127, स्प्रिंग स्प्रिंग और इतना कूट किया जाता है तो मोबाइल को क्या कूट किया जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता से संबंध क्या है? तो ससुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 132, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर राम उत्तर की दिशा की दाएं ओर उड़ता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में कौन आएगा? मोइंडर। क्वेश्चन नंबर 131, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन नितिन जोगिंद्र से 7वें रैंक की श्रेणी में आगे से है। यदि जतेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां स्थान है तो निम्नलिखित में कौन सा रैंक हो जाएगा? 16वां रैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों को कितने कांस्य पदक जीता है? तो 6 जीता है। क्वेश्चन नंबर 137, कोसी मेची लिंक परियोजना परियोजना से बिहार के कौन से जिले को लाभ मिला है? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, 134 की ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की ए, 140, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 141, लूनर टेट्रा ब्लेजर मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्र मानचित्र करना। क्वेश्चन नंबर 138, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता आईबीए के रूप में संगठन किया है। तो संगठन कौन किया है? बर्ड लाइफ इन्फेक्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 144, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के नाम नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने घोषित किया है? तो 14 के भी एडम एडना। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थान कहाँ नारा दिया गया है? कहाँ नारा गया है? यूनाइटेड म्यूजियम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 148, 2024 में वाक में आयोजित संयुक्त जलवायु सम्मेलन का समझौता किसने किया है?
तो विकसित देशों ने किया है, विकासशील देशों ने 2035 प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन को देने का मान्यता प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेंट का अस्थायी नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो यूनाइटेड बाय म्यूजियम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 146, इसरो GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो ए इसमें NVS-02 को ले जाया गया है। क्वेश्चन नंबर 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो इसका विषय है बिल्डिंग जस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 148, 2024 में बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का समझौता किसने किया है? यह विकसित देशों में 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने के समझौता किया। सही है। क्वेश्चन नंबर 149, 2024 में साहित्य को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग उपन्यास द वेजिटेरियन कॉन्ग के अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया है? तो ये आला हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आप लोग को अच्छा लगा तो सेशन को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।